जय गणेश दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी की आभारी हूँ कि आप सभी ने अपने बेहद व्यस्त लाइफ से तो पल निकाले हैं मेरे इस वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी फ्रेंड्स मॉर्निंग के बज रहा है 10:30 और मैं अभी तक ना सब्ज़ी लेके आ चुकी हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही गए हुए थे। तो सब्ज़ी लाने के बाद का जो ये जो किचन का मैं आपको शूट दिखा रही हूँ ना, ये उसके बाद का है। तो ये जितने भी सुबह के दूध वूध के जितने भी बर्तन अभी तक लगे थे ये सब धुल चुके हैं। दूध मैंने पका लिया है, दाल सोख करके रख दी है और ये पक रहा है कद्दू। काशी फल की सब्जी बन रही है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस थोड़ी सी कसर रह गई है इसमें। तो ये पक रही है। और अभी तक फ्रेंड्स ना मैं मॉर्निंग से जो है उठ के, मतलब संडे था तो थोड़ा आज आराम था उठने में, आराम से उठे, कोई ऐसी भागम भाग वाली मॉर्निंग नहीं थी। और जो मेरा वॉक है वो तो आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल बंद हो गया है पिछले एक हफ्ते से। तो आटा वगैरह मैं सब कुछ लगा चुकी हूँ। तो मैं ना मॉर्निंग में जो है झाड़ू पोछा करके लॉन्ड्री की 2 लोड लगा के उनको साफ़ करके उसके बाद मैं 1 कप चाय पी के हस्बैंड के साथ चली गई थी दूध लेने, वो सॉरी सब्जी लेने। और सब्जी लेके आके मैं आपको ये किचन का अपना दृश्य दिखा रही हूँ। तो उसके बाद फ्रेंड्स ना मैंने ये लास्ट लोड था, कंबल वगैरह और रजाई का कवर मैंने धोया था। मेरी बड़ी बेटी जयपुर में पढ़ती है और वो आई हुई है जाड़ों की छुट्टियों में। तो इस वजह से आज इतना सारा जो लॉन्ड्री का काम था, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, मतलब हद से ज़्यादा कपड़े थे। तो वो मैंने मतलब सुबह से ही उठने के साथ ही लोड लगा दिया था और 3 लोड आज मशीन में लगा है, ये लास्ट था। तो उसके बाद मैंने जो है अपना बर्तन मंदिर के जो थे वो धोए और मैं सीधे चली गई छत पे। तो ये अब दिखाऊँ मैं आपको अपनी छत, पूरी कपड़े जो हैं, पूरी छत में कपड़े ही कपड़े हैं आज। और जो है मैंने यहीं पर सूर्य नारायण को अर्घ्य देती हूँ और हाथ के हाथ यहीं पर कपड़े भी फैला देती हूँ, तो मेरे दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी आप देखिए कितने सारे कपड़े हैं। मतलब बेटी के जो एक्स्ट्रा जितने भी थे वो सब ले आई, क्योंकि एक महीने की छुट्टी पे आई हुई है। तो मैंने उसे कहा था कि तू जितने भी तेरे धुलने के हैं तू सारे ले आना। और उसके बाद ये जो है मैं कपड़े डाल चुकी हूँ। तो फिर मैं वापस से किचन में आई और अब मैं सब्जी सॉर्ट करूँगी। एक्चुअली सब्जियाँ सॉर्ट नहीं करूँगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है, लेकिन बेसिकली जिस चीज़ के लिए मैं गई हुई थी मंडी में, सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए, वो थे नींबू। नींबू का मुझे अचार डालना है। पहले मैंने उठने के साथ आज का वेदर, मतलब आज का नहीं, इस पूरे हफ्ते का वेदर चेक किया गूगल पे। तो इसमें पूरा जो वीक है वो सनी बता रहा है, मतलब खूब तेज़ धूप आएगी। बीच बीच में किसी किसी दिन बहुत हल्के से बादल हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया आज तो नींबू का अचार डालना ही डालना है। काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। पेंडिंग क्या पड़ा हुआ, मेरा रूटीन ही इतना हेक्टिक हो गया था। डेली पार्टी, शादी, कुछ ना कुछ फंक्शन। ये जो कार्तिक का महीना होता है, मतलब ये तो पूरा ऐसे जाता है कि घूमते फिरते मतलब चकरघिन्नी बन जाते हैं हम। खैर अब टाइम मिल गया था तो आज मैंने फटाक से जो है नींबू लाए और नींबू ला के मतलब नींबू ही नहीं, और भी हरी सब्जी वगैरह काफ़ी सारी मैं सब्जी लाई हूँ, तो उनको मैं बाद में देखूंगी। अभी मैंने नींबू पानी में सोख करके छोड़ दिया, मतलब धोने के लिए। उसके बाद मैंने सीधे पहले दाल चढ़ाई है क्योंकि मुझे समय से ऑफिस भी जाना है। तो दाल चढ़ा दी है और अभी मैं बना रही हूँ पराठे। तो पराठे बना के पहले हस्बैंड को खिला दूंगी। और जो मेरी छोटी वाली बेटी है वो भी उठ चुकी है, रात को समय से सो गई थी, तो आज उसका थोड़ा सा रूटीन सही है, सही चल रहा है। मतलब मॉर्निंग में उठ गई थी तो अभी वो भी पढ़ाई कर रही है। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने वॉक जो है हफ्ते भर की छुट्टी ले ली है वॉक से। और अब मेरा कोशिश ये है कि मंडे यानी कि नेक्स्ट डे से मैं वॉक कंटिन्यू करूँगी। तो जो मेरी वॉक बडी है उसको मैंने फ़ोन करके बोल दिया था कि भैया मंडे से रेडी रहना, मंडे को हम चलेंगे, किसी कीमत पे अब वॉक स्किप नहीं करनी है। तो इसीलिए मैंने आज जो है अचार का काम पकड़ लिया कि चलो कल से थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे कद्दू बन चुका है अच्छे से और इसमें मैंने लास्ट में खटाई का पाउडर, जो अमचूर वाला पाउडर होता है वो, और थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे जल्दी नहीं होती ना तो मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर की जगह इमली का जो पल्प होता है वो डालती, उससे और टेस्टी बनता है कद्दू। लेकिन अभी समय नहीं है तो यहाँ पे मैंने अमचूर का पाउडर डाल दिया है। तो यहाँ पे कद्दू बिल्कुल डन हो गया है। हस्बैंड का मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है और यहाँ पे ये मेरी फाइनल अपने लिए मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो रोटी बनाने के बाद यहाँ पे मैंने किचन विचन सब क्लीन कर दी थी। दाल में प्रेशर लग चुका है और मतलब अरहर की दाल बनाई है आज, मतलब जो मेरी बड़ी बेटी है उसकी फेवरेट अरहर की दाल। और वहाँ मतलब जयपुर में थोड़ा सा ना पीजी वगैरह में आप सभी को मालूम ही है हॉस्टल में खाना वाना कैसा मिलता है। तो अरहर की दाल उसके लिए बनी हुई है, उसके लिए नहीं हम सभी के लिए बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं ना किचन विचन सब कुछ क्लीन कर दे रही हूँ। और अभी तक भी मैंने पूजा नहीं की है ना, तो अभी ये सब जो सब्जी कल की थी शाम की वो सब मैंने तवे के ऊपर रख दी, वो भी मैं खा लूँगी। इसके बाद मैं पूजा करने चली गई थी, तो जिससे कि जो तवे में है ना सब्जी मेरे पूजा करके आने तक थोड़ी सी गुनगुनी सी हो जाए।
अच्छा, उसके बाद फिर मैं पूजा करने जाने से पहले ये जो पानी मैंने लिया हुआ है ना पतीले में, ये चढ़ा दिया था। तो नींबू के अचार के लिए मैंने ये पानी चढ़ाया हुआ है, इसको मैं गर्म कर दूंगी अच्छे से। और उसके बाद मैं पूजा करके आ गई थी। तो पूजा करके आने के बाद फिर जितने भी अभी तक के बर्तन लगे हुए थे, मतलब एक बारी का पल्ला तो मैं सुबह लगा चुकी हूँ, और अभी ये दूसरा बारी के बर्तन धुले हुए थे। इतने सारे बर्तन सुबह से आज लग गए हैं, और एक एक चीज़ शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है जब बहुत हेक्टिक रूटीन होता है। तो मैंने ये शूट नहीं किया था इनको धोना। तो यहाँ पे मैंने टोकरा खाली करा है और बज गए हैं 11। पूजा मैं कर चुकी हूँ। पूजा करने के बाद मैंने जो है अभी नाश्ता नहीं किया था। तो यहाँ पे ना ये पानी खौल चुका है, और इसमें मैं अभी नींबू ऐड कर दूँगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा किचन का अभी का ये शूट है। पानी उधर जब मैंने खौलाने रखा था, तो जो उसमें जो नींबू सोख किए थे ना, उनको पलट के मैंने दूसरे भगोने में डाल दिया था धो के। सब्ज़ी अभी भी मैंने सॉर्ट नहीं की हुई है। हस्बैंड और बेटी नाश्ता कर रहे हैं, बेटी पढ़ाई कर रही है, हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ पे पानी खौल चुका था, और इसमें मैंने ना फिर जो मैंने नींबू रखे हुए थे पानी में डुबा के, 2 पानी चेंज करके मैंने उसे धोया, और धोने के बाद मैंने इस खौलते हुए पानी में सारे के सारे नींबू ऐड कर दिए। तो ये जो नींबू का अचार मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से डलता है पानी में बॉईल करने के बाद, और ये बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत ही रसीला अचार बनता है। तो इसमें डिप करके मैंने छोड़ दिए थे नींबू, और इसको मैं अब रात को खोल के देखूंगी। मतलब खौलते हुए पानी में नींबू डुबा के मैंने छोड़ दिए, और थोड़े से नींबू मैंने बचा दिए थे नॉर्मल वाला अचार डालने के लिए, जो रेगुलर मतलब हम सभी डालते हैं उस तरीके का। और इसी के लिए मैंने वो जो कढ़ाई में मतलब 1 चम्मच अजवाइन भूनने के लिए रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने नींबू फटाफट कट किए, और मेरा ऑफिस का भी टाइम हो रहा है ना, तो अभी मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। साइड में मैंने चावल भी सोक कर दिए थे, तो वो सब मैंने शूट नहीं कर पाया। तो सिंपली ये जो नींबू मैंने काट के रखे हुए ना, ये 2 किलो नींबू थे, उसमें से लगभग मैंने आधा किलो नींबू, और इसमें मैंने गरम मसाला, काला नमक, काली मिर्च और कुटी मिर्च का पाउडर, और ये थोड़ी सी हींग, और वो जो मैंने अजवाइन हल्की सी रोस्ट कर ली थी वो डाल के इसको एक बढ़िया सा मिक्स दिया मैंने। और इसको मैं कांच के जार में अभी के अभी तुरंत पलट दूंगी, और इसका जो कांच का जार होता है ना, उसको एक पतले से सूती कपड़े से उसका मुंह बांध के मैंने जो है उसको रख दिया था धूप में। तो उसको अचार को धूप में रखने के बाद में चली गई थी ऑफिस, और बेटी को अपनी बता गई थी कि बेटा देखते रहना बाहर, क्योंकि बंदरों का बड़ा आतंक है हमारी साइड में। तो वैसे तो जो जहाँ पे मैं अचार रख के जाती हूँ ना, मतलब जब भी कुछ ऐसी चीज़ जिसको धूप दिखानी हो, तो वो कॉर्नर इस तरीके का है, थोड़ा सा सेफ है, वहाँ बंदरों की नज़र नहीं पड़ती है। लेकिन कोई पता नहीं है, इसलिए बेटी को बता गई थी कि बीच बीच में बेटा एक देखते रहना नज़र। तो नींबू का अचार डालना मुझे सबसे अच्छा लगता है। सारे जितने भी अचार मैं डालती हूँ ना, हमने सबसे ईजी और सबसे हेल्दी नींबू का अचार है। कोई ऑयल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कुछ नहीं, और बहुत बढ़िया सा अचार बनके तैयार हो जाता है। तो ये जो कांच का जार है, ये धुला हुआ सूखा हुआ मेरे पास रखा हुआ था। शहद आता है, मतलब ये जो अपनी शहद की बड़ी वाली बॉटल है वो है ये, उसको मैंने डाल दिया। और इसमें एक पतला सूती कपड़ा, ये मेरी पुरानी कॉटन की धोती थी, उसको मैं इसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, छोटे छोटे पीस कट करके। और ये यहाँ पे अचार का मेरा ये वाला अचार का काम पूरा हुआ। और जो दूसरा मैंने नींबू डिप करके छोड़े हुए भगोने में, उसको मैं बनाऊंगी कल। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स, मैंने सीधे फिर अपना जो है 2-3 पानी से चावल भी बीच बीच में धोती गई मैं, और यहाँ पे मैंने अपनी दाल छौंकने की तैयारी कर ली। तो सिंपल हींग, ज़ीरा और देगी मिर्च से मैं जो है दाल को, अरहर की दाल को तड़का लगा दूंगी। और इसमें मैंने जो है बीच में अरहर की दाल में 2-3 फाँक जो है उसकी डाल दी थी। ये अपनी जो खटाई होती है ना, आम की जो फाँकें हम लोग गर्मी में डालते हैं सूखा। मेरी जो बड़ी वाली बेटी है फ्रेंड्स, जो जयपुर से आई हुई है ना, वो इसी तरीके की बिल्कुल सिंपल दाल पसंद करती है। तो जब वो आती है तो सिंपल इसी तरीके से मैं दाल छौंकती हूँ, और वो जब नहीं होती है तो फिर लहसुन टमाटर वगैरह से छौंकती हूँ। और मट्ठा वो पसंद करती है, तो मट्ठा मैंने ऑफिस से आने के बाद बना लिया था। दाल यहाँ पे बनी चुकी है, और चावल में भी मैंने पानी डाल के जो है छोड़ दिया था। तो अभी इस वक्त तक जो है अपना मेरा किचन का काम होने के बाद जो है मैं अभी कपड़े नहीं लाई हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े लाना अब देर में शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी तक ना सूखे नहीं रहते। मैं 11:30 तक ऑफिस निकल जाती हूँ। आज बहुत लेट हो गया था वैसे भी, तो इस वक्त तक कपड़े सूखे हुए नहीं रहते हैं। और आज कंबल वगैरह भी धुले, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं सूखने वाले। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं ऑफिस से आने के बाद ले आऊँगी। और फिर जब मैं आई ना ऑफिस से लौट के, जब तो फिर मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो मेरे मतलब सारे कपड़े उठा लाई थी, तो मेरी बहुत हेल्प कर देती है। छोटी वाली जो है वो छोटों में ही आ जाता है, छोटा बच्चा मतलब नादान टाइप का ही रहता है। उसकी थोड़ा सा पढ़ाई का भी प्रेशर है, 12th स्टैंडर्ड में है वो, तो मैं उससे ज़्यादा हेल्प नहीं लेती हूँ। तो बड़ी वाली जो थी वो अपने कपड़े वपड़े ले आई थी सारे छत से। तो बहुत सारे कपड़े थे, तो आके मैंने सीधे पहले ऑफिस से आके ना चेंज किया, और चेंज करने के साथ मैंने पहले सारे की सारी पूरी की पूरी लॉन्ड्री जो थी वो फोल्ड करी। उसमें बहुत टाइम लग गया,
आपने देखा ही था कितने सारे कपड़े थे, तो वो सारी लॉन्ड्री फोल्ड करना, देन उनको जगह पे रखना, इसमें बहुत सारा टाइम चला गया था। तो खैर ना, मुझे आज डिनर की तरफ से कोई ख़ास वो है नहीं, क्योंकि मैंने पनीर बना के रखा हुआ है, मतलब पनीर जो घर में पनीर बना के वो मैंने ना कल ही बना के रख लिया था। लेकिन कल शाम को, यानी कि कल रात को वो बन नहीं पाया, सब पनीर की जो सब्ज़ी थी वो नहीं बन पाई, तो वो पनीर ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है फ्रिज में। तो वो मुझे आज बनाना है। तो सब्ज़ी की ऐसा कोई मतलब सोचने वाला जो दिमाग की जो मारी करनी पड़ती है वो नहीं करना है, सॉर्टेड है कि हाँ पनीर बनना है। तो इसके बाद ना मैं जो है कपड़े वपड़े तहा के और लंच का काम निपटाया। एक एक चीज़ बारीकी से शूट नहीं कर पाई मैं। और उसके बाद जो है मैं चली गई थी लेटने के लिए। तो लेट के थोड़ा सा एक फ्रेशनेस सी आ जाती है। तो अभी ना इतना हेक्टिक रूटीन चल रहा है कि जो मैं अपने मतलब DIYs करती हूँ, और बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे प्रोजेक्ट्स छोटे 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 बहुत सारे दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। और इस तरीके की चीज़ें ना आपको सोचने से लेके उनको एग्जीक्यूट करने तक थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ रोज़ देना पड़ता है, स्पेशली जब आप सारे घर का काम बिना मेड के कर रहे हैं और आप ऑफिस घर सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन उस चीज़ का कहना चाहिए मतलब मुझे एक क्रेज़ है, एक हॉबी है मेरी वो सब करना, तो मैं उसके लिए समय निकाल लेती हूँ। लेकिन इन दिनों ना, ये पूरा दिसंबर का महीना और मिड नवंबर से ही शुरू हो गया था हमारा बाहर आना जाना, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। तो मैं लेट के आके ना, मैंने चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी है अभी, और दोनों बच्चे घूमने के लिए, टहलने के लिए ऐसे ही बाहर निकल गए हैं स्कूटी लेके। तो मैंने आके पहले सीधे बर्तनों का टोकरा जो था वो खाली किया, सारे बर्तन लगा लिए, और मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। क्योंकि होता ही है ना, बच्चों को मतलब बेवक्त वाली भूख लगती है, और जब उन्हें भूख लगती है तो वे कुछ ना कुछ खा के ही मानते हैं, और अगर कुछ खाना तैयार नहीं है और वो उटपटांग चीज़ें खा लेना, तो उनकी भूख ख़राब हो जाती है। तो मैंने ये सोचा कि पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, आटा गूँथ लेती हूँ, देन मैं चाय पीने बैठूँगी। तो अगर बच्चे इस बीच में आ गए और उन्होंने खाना मांगा, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ रोटियाँ सेकनी रह जाएंगी। तो इसीलिए मैंने सीधे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, पनीर बाहर निकाल लिया फिर से, और कढ़ाई में अपना मतलब शाही पनीर बच्चों का फेवरेट है, तो उसी की चल रही है तैयारी। तो उसकी जो मसाला होता है, प्याज लहसुन और ये अदरक, गरम मसाले खड़े वाले, और ये अपना काजू वाजू बटर में डाल के उनको मैं भून रही हूँ। भून के नमक वमक डाल के उसको अच्छे से गला लिया मैंने। गलाने के बाद उसको मैंने जब ये अच्छे से पक गया था, तो इस बीच में मैंने जब इसको ढक दिया जाली से, क्योंकि ये ठंडा होगा, देन उसके बाद फिर पिसेगा और उसके बाद भुनेगा। तो ये जो आप पनीर देख रहे हो ना दोस्तों, ये घर में ही बनाया हुआ पनीर है, बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी पनीर बनता है घर में भी। तो ये पनीर मैंने कल ही बना लिया था। तो जब तक ही मसाला ठंडा हो रहा है ना, मैंने साइड में चाय चढ़ाई, और पहले इसी पैन में थोड़ा सा पानी गर्म किया, और इससे मैंने आटा गूँथ लिया, और फिर इसी पैन में मैंने चाय चढ़ा दी थी। तो आटा गूँथने के बाद जो है अपना ये पनीर वनीर भी चाय पकने तक मैंने कट करके रख लिया। तो आप देखिए कितना बढ़िया पनीर घर में बना हुआ है, ये बहुत ही अच्छा बनता है पनीर, और बनाते रहो ना तो हाथ बिल्कुल सेट हो जाता है। तो अभी मैं पनीर बनाने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है मेरी। ये जो लॉकडाउन जब लगा था, उस टाइम पे पनीर जब बाहर से नहीं आ पा रहा था ना, तब की प्रैक्टिस है ये सब, यूट्यूब में देख के उस टाइम पे हम बनाना सीखा था। और अभी ना मेरा हाथ बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हो गया है पनीर बनाने में। तो सही बताऊँ तो बहुत ही किफ़ायती और सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है अगर हम घर में पनीर बना लें, क्योंकि बाहर क्या मिल रहा है, क्या मिला मिला के बेच रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, क्या घी, क्या पनीर, क्या अपना बटर वटर। तो बहुत ज़्यादा घर में सब कुछ करना तो संभव है नहीं, क्योंकि गाय और भैंस तो पालते नहीं हैं, अब वो टाइम तो चला गया, लेकिन जितना हो पाए उतना कर लो। तो यहाँ पे पनीर मेरा कट चुका था, और जो मसाला मैंने भून के रखा हुआ था ना, वो ठंडा हो जाए इसलिए मैंने उसके ऊपर एक जाली रख दी थी। और यहाँ पे मैं मतलब पनीर कट चुका है, आटा भी गूँथ चुका है, सब कुछ हो गया। तो मैंने चाय अपनी पी ली थी, और चाय पी के आने के बाद मैंने सीधे वो जो मसाला ठंडा हुआ था उसको मतलब ग्राइंड करके डाल दिया था कढ़ाई में, और पनीर वनीर डाल के। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट क्या मतलब पक ही गई है सब्ज़ी भी। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, जैसे ही बच्चे बोलेंगे मम्मी भूख लगी है, तुरंत रोटी सेक के मैं उनको खिला दूँगी। तो यहाँ पे ना अभी इतना करते करते 7:45 हो चुका था, और उसके बाद फिर मैं जो सुबह से सब्ज़ी मेरी पड़ी हुई है उसको लगाने मतलब सही साफ़ करने के लिए बैठ गई। बाकी जो हरी सब्जियों के अलावा जो दूसरी सब्जियां हैं वो तो फ्रिज में लगा दी थी मैंने, लेकिन ये रह गई थी, तो इनको फिर मैं साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ। और बस झाड़ों की ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर फ्रिज से बाहर रह जाए तो ख़राब नहीं होती है। और अगर यही सब्ज़ी गर्मियों में रह गई होती फ्रिज से बाहर इतनी देर तक, सुबह से शाम तक, तो ये पत्ते मुरझा चुके होते, या पीले पड़ चुके होते, या ख़राब हो जाते, कुछ भी होता। इतनी निश्चिंती गर्मियों में नहीं रहती है। तो
अभी ना यहाँ पे जो है मैं हरा धनिया बहुत ढेर सारा लेके आई थी, क्योंकि बच्चों को हरे धनिया टमाटर लहसुन वाली चटनी बहुत ज़्यादा आजकल पसंद आ रही है, तो इसीलिए धनिया बहुत सारा लग जाता है उसमें, तो वो बीन रही हूँ। और इसके अलावा जो मैं हरी सब्ज़ी लाई थी वो लाई थी पालक, नहीं सॉरी, बथुआ, और अपना ये मेथी, हरा धनिया और प्याज के पत्ते और लहसुन के पत्ते। तो लहसुन के जो पत्ते होते हैं वो तो मैं चटनी में यूज़ कर लेती हूँ, प्याज के पत्तों की सब्ज़ी बन जाती है। और ये जो मेथी और बथुआ है, ये बच्चे पराठे इनके बड़े शौक से खाते हैं। बथुआ तो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं खाते इस तरीके से हरी सब्ज़ी अलग से, तो उनको पराठों में बना के खिला देती हूँ। तो जो अर्ली मॉर्निंग जितनी जल्दी सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी लेने पहुंच जाओ, उतनी ही फ्रेश और उतनी ही साफ़ हरी सब्ज़ी मिलती है। मतलब उनको ना बीनने में और साफ़ करने में ज़्यादा घास और ये कूड़ा करकट नहीं रहता है। और ज़रा सा थोड़ा सा लेट हुए तो सब्ज़ी जो है छंट जाती है, मतलब अच्छी सब्जियां निकल जाती हैं और फिर बची खुची सब्जियां रह जाती हैं। तो पहले मैं ऑफिस से आते समय सब्जियां अक्सर ले आया करती थी, लेकिन जब से विंटर्स आए हैं और हरी सब्ज़ी लेने का मौसम ये आ गया है ना, तो मैं मॉर्निंग में ही जाती हूँ। हस्बैंड और मैं उस दिन थोड़ा जल्दी जल्दी काम निपटा लिया और हरी सब्ज़ी लेने के लिए हम सुबह सुबह सब्ज़ी मंडी चले जाते हैं। सब्ज़ी बिनने तक ना फ्रेंड्स, और ये सब क्लीन करने तक 8:15 हो चुका था, मतलब आधा घंटा लग गया था मुझे ये सब करने में। और यहाँ पे जितना ये अपनी जो घास फूस निकलती है और जो मोटी डंडियाँ हरी सब्ज़ी में निकलती हैं, वो सब इतना सारा ढेर लग जाता है, ये सब हटाया मैंने। और इसके अलावा डिनर में रोटी बनाने के साथ मुझे जो एक बहुत ज़रूरी काम मेरा रह रखा है अभी, वो ये है कि जो मैंने नींबू सुबह खौलते पानी में डुबा के रखे थे, उनका मुझे पानी चेंज करना है। तो इसके बाद सीधे मैंने जो है पानी चढ़ा दिया था और वो अभी उबलने ही वाला है। तो इधर मैं धीमी आंच में तवा रखूँगी। इतने में ही पानी भी अच्छे से खौल चुका था। तो उसके बाद हमने जो ये नींबू हैं जो हमने मॉर्निंग में मतलब दूसरे पानी में डिप किए थे, उनको निखार के उस पानी को हटा देना होता है और फ्रेश वाटर लेके उसे उबाल के, मतलब खौला के तेज़ गर्म करके उसमें नींबुओं को ट्रांसफ़र करना होता है। उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे। तो ये आज का काम ख़त्म हो जाता है। अब इसमें जो भी होगा अगले दिन होगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पे इतना एक बहुत बड़ा स्टेप नींबू के अचार का कंप्लीट हो जाता है। यही कारण था कि मैंने जब मॉर्निंग में वेदर देखा था तो पूरे वीक का देखा था, 1-2 दिन का नहीं देखा, क्योंकि होता यही है कि आप अचार डालते हैं तो उसको पूरा बनने का जो प्रोसेस है वो कम से कम 4 या 5 दिन ले लेता है। तो यहाँ पे नींबू मैंने सारे डाल दिए थे, ढक के जो है ये अपना भगोना इसको कर दिया साइड। और उसके बाद मैंने फटाफट जो है चपातियाँ बना के बच्चों का डिनर लगा दिया था। हस्बैंड भी आ ही चुके हैं इस वक्त तक, तो वो वॉशरूम में हैं और उनके हाथ मुंह धोने तक हमारी भी चपातियाँ बन गई थी। तो बच्चों का यहाँ पे मैंने डिनर लगाया, बच्चों ने खा लिया था और उसके बाद फिर हमने डिनर किया। और वही रात के छोटे मोटे काम जो एंडलेस हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते। बेटे की यूनिफॉर्म प्रेस करना, किचन समेटना, अपने नेट्स निकालना मॉर्निंग का। अब कल से देखिए हुआ तो मॉर्निंग वॉक शुरू कर दूंगी कल से, तो उसकी ड्रेस निकालना, बेटी की यूनिफॉर्म प्रेस करना, छोटे मोटे काम हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, ना ही ख़त्म होती है रोज़मर्रा वाली भागम भाग। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला भी ज़रूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।